अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। बात करूंगा विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी एक खामोश कत्ल है और जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी जरूर होती है। और कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो थकावट महसूस होती है और हड्डियों और मसल में दर्द होती है। और विटामिन डी एक पेट सोलेबल विटामिन है। अगर आपको विटामिन डी लेना है तो दूध के साथ इस्तेमाल करें और दूध बेस्ट है विटामिन डी को लेने के लिए। अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आप थकावट महसूस करेंगे और इसके अलावा वेट गेन होगी और कैल्शियम की कमी होगी। और कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। और इसके अलावा अगर हेयर फॉल हो यानी बाल गिरते हो तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा लो इम्यूनिटी हो यानी डिप्रेशन हो या चिड़चिड़ापन हो या एंजाइटी हो तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा लो टेस्टोस्टेरोन हो तो ये भी 100% विटामिन डी की कमी है। और अगर इनफर्टिलिटी हो, ये मेल के अंदर भी हो सकता है और फीमेल के अंदर भी हो सकता है, तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। और ओल्ड एज में लो टेस्टोस्टेरोन और एंजाइटी और डिप्रेशन होती है, ये सारी अलामत विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है और इसका इलाज क्या हो सकता है और कौन सी मेडिसिन में विटामिन डी होता है और कौन सी फ्रूट में विटामिन डी होता है। तो कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। तो ऐसे पेशेंट जो सूरज की रोशनी में नहीं निकलते और इसके अलावा ऐसे लोग जिनका खाना पीना ठीक नहीं है और इसके अलावा अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई दवा लेते हैं तो ऐसे पेशेंटों में विटामिन डी की कमी होती है। और इसके अलावा अगर आप लेग्जेटिव मेडिसिन लेते हैं यानी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए तो ऐसे मरीज में विटामिन डी की कमी होती है। और वैसे भी पाकिस्तान में 70% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। अब बात करते हैं कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। जैसा कि सीरम विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं और नॉर्मल विटामिन डी 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि 50 हो या अगर 60 हो तो बहुत अच्छा है और अगर 70 है तो एक्सीलेंट है। और अगर 100 से ज़्यादा है तो ये टॉक्सिसिटी होती है। और अगर 30 नैनोग्राम से कम है तो आपको विटामिन डी का कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा गोश्त के अंदर और मछली के अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। और इसके अलावा ऑरेंज के अंदर और अंडों के अंदर और इसके अलावा बीफ की लीवर के अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का काम कैल्शियम को मेंटेन करना होता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम भी कम होगा। इस वजह से हड्डियों और मसल को विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है तो हड्डियों और मसल की कमजोरी होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।